तो 12वीं भौतिकी है, लेकिन उसके चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ गणित की बेसिक सूत्र हैं जो उसमें लगेंगे, तो उनको समझते हैं। तो भौतिकी का ये हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके पहले अवकलन समाकलन पढ़ चुके हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर गणित के बेसिक सूत्र। अब ये बेसिक सूत्र किस पर है? लघु गणक पर है। लॉगरिथम इसको बोलते हैं। इसके सूत्र और इसके उदाहरण को समझते हैं। तो छोटी कक्षाओं में पहले लॉग हुआ करता था, क्या आपने पढ़ा है कभी? छोटी कक्षाओं में तो था नहीं। छठवीं से आप जानने लायक होते हो कि गणित पढ़ रहे हैं, है ना। और छठवीं से 8वीं तक ज़्यादा नॉलेज मिलता नहीं है। 9वीं के बाद आप देखते हो तो छठवीं से लेकर के यहाँ तक देखोगे, आपको कहीं भी लॉग के सूत्र नहीं मिलेंगे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। और लॉग का यूज है, जब 11वीं 12वीं की फिजिक्स चालू होती है तो क्या लगने लगता है? लॉग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर लॉग ए है और इसका मान कुछ और है, 1 है, तो फिर इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे यहाँ log 2 है, यहाँ 1 है, इसका मान क्या होगा? 0। log 10 है, इसका मान 1 है, कितना होगा? 0। ठीक है। यहाँ पर log 10 20 50 100 हो जाए और यहाँ 1 लिखा है तो उसका मान क्या होगा? 0 हो गया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब यदि यहाँ भी ए हो, इसको आधार बोलते हैं। इसका नीचे जो लिखा है लॉग का, ये क्या कहलाता है? आधार, बेस। यदि यहाँ भी वही है और यहाँ भी यही है, आधार भी वही है और संख्या भी वही है, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मान क्या है? 1। यहाँ पर 10 हो, यहाँ भी 10 हो, उसका मान क्या होगा? 1। यहाँ पर 100 हो, यहाँ भी 100 हो, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये रूल समझ में आ गया? ठीक है। तो जानने वाली चीजें हैं, ज्यादा इनको हल करने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखा है log a m इंटू एन। अब a से ज्यादा मतलब नहीं है, ये दो चीजें गुणे में है। जब दो चीजें गुणे में होती हैं तो उसको हम प्लस करके लिख देते हैं, और यदि प्लस में है तो गुणे करके भी लिख देते हैं। ये आपको समझना है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ। ये मान लो log 2 लिखा, आधार कितना है इसका? 2। अक्सर आधार 10 होता है। log का आधार कितना होता है? 10। तो ये लिखा है 8 गुणे 4। क्या लिखा है? 8 गुणे 4। तो हम log 2 8 गुणे log 2 क्या लिख दिए? 4। नीचे का जो बेस ये सारा कुछ लिखा है, केवल ये जो प्लस इंटू लिखा है तो इस तरह से लिख दिए। तो थोड़ा मुझे बताना, यदि मेरे पास इस तरह से है, मैं सिर्फ log भर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख दिया हूँ 10 गुणे 5। इसको लिखना है तो क्या लिखना चाहिए बताओ? हाँ, log क्या लिखूं? 10, और यहाँ गुणे की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। फिर क्या लिखूं? log 5। समझ में आ गया? तो यदि गुणे में संख्या है और log में लिखना है तो हम इस तरह से log लगा के किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। लेकिन यदि मैं इसका उल्टा बोल दूं, जैसे मान के चलो log ये हो गया 50 प्लस log 6 इक्वल टू क्या हो जाए? हाँ, अब इसको जैसे प्लस में दिया है तो इंटू में लिखना है, प्लस में दिया है तो क्या लिखना है? इंटू में। तो दोनों तरह के सूत्र यूज में आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? log, फिर क्या हो जाएगा? 50 इंटू 6। अब इसका गुणा भी कर दो तो log कितना हो गया? 300। दोनों तरह से समझ में आ गया? इंटू में लिखा है तो प्लस में लिख सकते हो, प्लस में लिखा है तो इंटू में लिख सकते हो। ठीक, इस तरह का फार्मूला होता है। अब हम आगे वाले हिस्से में चलते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है। और ये है हमारा 4th नंबर का सूत्र। उस सूत्र को समझते हैं। log a m अपॉन n है, यदि बटे में हो तो हम लिखते हैं log m, जो ऊपर अंश है उसको पहले लिख देंगे, माइनस हर वाला क्या होगा? log n होगा। ठीक है। जैसे देखो log 2 8 अपॉन 4 है, तो बेस वही रहेगा, बेस नहीं बदलेंगे, है ना। 2 है तो 2 2 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, 5 है तो 5 5 लिखेंगे, जो भी लिखा हो वो हमको लिख देना है। अब ये हो जाएगा log 8 माइनस log 4, हर को माइनस लगा के लिखना है। ठीक, इस तरह से आपको ध्यान देना है। ये क्लियर हो गया? ठीक। तो जैसे आप गुणा में कर रहे थे जोड़ वाला, भाग में करना है माइनस वाला। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ log 10 अपॉन 9, तो इसका मान कैसे लिखूं? हाँ, log, फिर
10, ये जो अंश का है वो लिख देंगे, log 10 माइनस log कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से है। अब यदि माइनस में दिए हो तो बटे में भी लिखना पड़ सकता है। जैसे मैं यहां पर लिख दिया log a माइनस log b, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? पहले log लिखेंगे, हाँ, log क्या हो गया, log a अपॉन b, है ना। या फिर ऐसे लिख देता हूं log, यहां पर लिख देता हूं 10 माइनस log 5, अब बताओ log 10 अपॉन 5। यदि ये कटता है तो इसको हल भी कर देना है, log कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, log 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से घात वो वाले फार्मूले होते हैं, कौन वाले, भाग वाले। भाग वाले में माइनस करते हैं, यदि माइनस में है तो उसको भाग में, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे हमको काम कर लेना है log के फार्मूले से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 5 नंबर का फार्मूला है, ये फार्मूला पावर वाला है। ठीक है, जैसे ये दिया है log a m की पावर क्या लिखा है, n, तो इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो सामने हो जाती है, बाकी उसी तरह से हम लिख देते हैं, पावर हटा देते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो मेरे पास log लिखा है 2 की पावर 5, क्या लिखूंगा भला, हाँ, 5 इंटू log 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे log 8 लिखा है, इसको भी मुझे बदलना है पावर में, क्या करूं, मान लो मुझे log 8 का मान नहीं पता, लेकिन log 2 का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब हम इसको लिख सकते हैं log 8, सॉरी, ये log को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, अब आगे करूंगा तो 3 log 2 हो गया, यहाँ 2 है ना, घात सामने हो गई, 2 हो गया, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो कभी कभी बड़ी संख्याओं के मान नहीं दिए रहते, अब आप इसको हल करने के लिए बोला कि log 2 का मान इतना है तो log 8 का मान ज्ञात करो, तो अब हमको 8 का मान तो दिया नहीं, तो 8 को पहले इस तरह से घात में बदल लो, log 2 का मान मान लो ऐसा मान ले तो 3, और उसमें दिया जाए 0.3110, इस तरह से मान दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरह से इसका मान सीधे निकल आया। समझ में आ गया? तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब यदि यहां पर ऐसा लिखा हो तो आप इसको बदल के बताना, 6 log 6, क्या लिखूं, अब इसका पावर बना देना है, इस फॉर्मेट में दिया है तो इसका पावर बना देना है, तो log 6 की पावर क्या हो जाएगी, 6। अब यहां पर 3 log 4 हो तो बताओ क्या लिखूं, log 3 लिखूं कि 4 लिखूं, 3 लिखूं, इधर का लिखा जाता है, ये पावर में आएगा बाहर वाला, है ना, तो क्या हो जाएगा, log 4 रेज टू पावर 3, है ना। इस तरह से इसका मान आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो पावर में होते हैं, जो प्लस वाला है माइनस वाला है, माने भाग वाला, प्लस वाला माइनस वाला, और ये पावर वाला, कहना चाहिए इनटू वाला, भाग वाला, और ये घात वाला, ये अक्सर एग्जाम में माने कहीं ना कहीं फंसेंगे जब हम लोग फिजिक्स करेंगे। तो अब देख लेते हैं 6 नंबर का, और इतने भर नहीं, आपके केमिस्ट्री में भी ये काम आएंगे, उसमें भी लॉग वगैरह लगा रहता है, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन है कहाँ कहाँ से सूत्र पैदा हो गया, तो बताना है इसको। ठीक है, अब ये 6वें नंबर का है, log a रूट m है, तो 1/2 log a m हो गया, कैसे हो गया, जो पुराना सूत्र है वही है। यहां पर देखो log रूट 5 है, इसका मतलब ये होता है कि log और ये रूट हटाओगे तो इसकी घात कितनी मानोगे, 1/2। अब घात को कहाँ लिखा जाता है, सामने, तो क्या हो जाएगा, 1/2 log 5, है ना। समझ में आ गया? इस तरह से एक फार्मूला हो गया।
अब यहाँ पर log 10 है, रूट 100 है, तो इसको ये एग्जाम्पल दे दिया है कि यहाँ पर 10 है, 100 है, तो 100 की पावर कितनी होगी 1/2। तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ठीक है, 1/2 सामने ला दोगे, ठीक। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो, थोड़ा सा देखना। ये इतना आपको जैसे देखने में इजी लग रहा है, थोड़ा सा और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 10 हो गया और अंडर रूट कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं फार्मूले से कुछ हट रहा हूँ। 10 इसकी लिख देंगे 100 की घात 1/2। अभी मेरा मन करता है कि मैं 1/2 न भेजूं, 10 को सरल कर लूं, या क्योंकि यहाँ 10 कटने वाला है, देखना थोड़ा सा। log 10, ध्यान से देखना, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और 1/2। क्लियर हुआ? 10 दहम 100 होता है, 2 बार 10 का गुणा करोगे तो 100 आएगा, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब जब इस तरह से घात होती है तो ये घात और ये घात क्या होती है, कट जाती है। अब हमारे पास क्या बचा, log 10, और ये क्या हुआ 10। जब आधार भी वही है, यहाँ संख्या भी वही है, तो इसका मान सिर्फ क्या हो जाएगा 1। तो इसको यदि आगे हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। अभी ये सूत्र पढ़े हो ना, यहाँ भी और यहाँ भी यदि आधार आधार सेम हो, आधार और ये संख्या, तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि पूरा हल करना होता, कंपटीशन में बैठे होते, तो फिर ये आंसर है ना, देखना सर आप बताए थे 1/2 है, इसमें तो है ये नहीं, सीधे 1 लिख दिया है आंसर, तो उसको आगे हल करके निकाल सकते हो। जान गए? ठीक है। अब चलिए आगे वाले कुछ और देखते हैं हम। यहाँ पर 7वां वाला है, इसको देखते हैं। log a है और m है। इसमें मैंने क्या किया है, यदि हम बेस बदलते हैं, जैसे यहाँ पर a है ना, a ना लिख के मैं क्या लिख दिया हूँ b, तो आप log b और log b 2 बार लिखिए और इसको क्या कर देना है m/a। यहाँ पर देखो जैसे log 2 है 8 है, मैं 2 नहीं चाहता, मुझे इसका बेस बदलना है, आधार बदलना है। यहाँ मान लो 10 चाहता हूँ, तो log 10 8 और log 10 कितना हो जाएगा 2। थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं। यदि आपके पास log 5 और यहाँ पर है 7, ठीक है, मैं बोला इसे 3 के बेस में बदलो, 3 के आधार में लिखो। किसके आधार में लिखना है 3 के आधार में। तो आप क्या करोगे, ये log लिखोगे, ठीक है, यहाँ 7 लिखोगे, लेकिन आधार में कितना लिखोगे 3। फिर यहाँ पर log लिखोगे, फिर ये 3 लिखोगे, जो बट यहाँ पर है, यहाँ क्या हो जाएगा 5। इस तरह से लिखेंगे, आधार बदलने का ये तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से ये एक सूत्र हो गया। तो अक्सर कम यूज में होता है, पर इसको जानो समझो कि क्या कैसा है। अब ये देखो log a और b है, ठीक है, इसका आधार कर देना कि ये जो b वाली संख्या नीचे आ जाए, नीचे वाली कहाँ चली जाए ऊपर, तो बटे में लिख सकते हो, ये नियम रहता है। जैसे ये log 2 है 8 है, मैं सोचता हूँ 8 यहाँ आ जाए 2 यहाँ आ जाए, तो कहाँ लिख दोगे बटे में। ये बन जाएगा क्या 1/log 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैं एक संख्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ log 10 और यहाँ पर लिख दिया log ये 6। इसका मुझे बेस बदलना है, 6 नीचे 10 ऊपर करना है। तो क्या कर दूँ बताओ, सबसे पहले बटे में लिखेंगे और log क्या लिख देंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10। उल्टा हो जाता है यदि आप बटे में लिख देते हो। इस तरह से ये फार्मूला होता है ना। हालांकि आप लोग गणित नहीं लिखे हो तो आपको इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हमारे फिजिक्स में ये फार्मूला कम यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेस बदलने वाला था, अब हम यहाँ पर 10वें नंबर में हैं और इसको समझते हैं। अच्छा 9वां नहीं है क्या, 9वां भी है, इसको देख लेते हैं। रेड नहीं कर पाया था, ये वाला देखना, ठीक है। तो ये है a की घात log a m है, तो वो वही आ जाता है, जैसे m है तो ये सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो a भी है, आधार भी a है और यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे यहाँ 2 है, इसका आधार 2 है, तो जो इधर की संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। अब कुछ दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 10
फिर यहाँ पर log लिखा, इसका आधार भी है 10 और इसका जो मान है ये है मान लो 150। अब मैं पूछा इसका मान कितना है, तो इसको भूल जाओ, ये सब हटा के सिर्फ कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस तरह से है। अब इसके 10 नंबर वाले में आते हैं। तो देखिए, यदि नीचे भी आधार वही है और आधार की कोई घात है, तब भी ये क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तब ये किसके बराबर होगा, इसके घात के बराबर। जब आधार सेम सेम हो तो मुझे बताना, यहाँ पर यदि मैं log 10 लिख दिया हूँ और यहाँ जो है 10 की घात 6 लिख दिया हूँ, तो इसका मान कितना होगा, घात भर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। ऐसे जब ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो, तो वहाँ पर उसकी घात हो जाती। ठीक है, अब देख लीजिए, यदि log a बराबर m है, x है, तो m बराबर a x होता है। माने यदि log हटाना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, और log लगाना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे समझो, यहाँ पर जो दिया है log 2 और ये क्या दिया है 16, ये कितना हो गया, 4। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लेना। तो ये जो आधार होता है, इसको क्या बोलते हैं, आधार, ये इसकी घात कहला जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा, 16। माने मैं ऐसा लिख दूंगा, 2 की घात 4 बराबर कितना हो गया, 16। ऐसे तो मुझे ये बताना थोड़ा सा, यदि 3 की घात 3 है और बराबर 27 है, इसको log में लिखना है, तो सबसे पहले क्या लगाओ, log। जो इसका आधार है वो कहाँ चला जाएगा, हाँ, ये जो इधर बराबर है यहाँ क्या लिखेंगे, 27, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पर यदि 4 होता तो क्या लिख देते, 4। माने log लिखने का तरीका है कि आधार नीचे लिखो, घात को उधर लिखो, संख्या को उधर लिखो। ये log लगाने का क्या है, तरीका है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं आप लोग से कि कैसे लिखोगे। हाँ, तो मान लो मेरे पास 5 की घात 2 बराबर कितना है, 25। इसमें log लगाओ, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले log, नीचे क्या लिखोगे, जो इसका आधार है, ये क्या है, आधार। यहाँ पर आधार मैं थोड़ा सूत्र लिख देता हूँ। जब लिखते हैं तो log का आधार यहाँ लिखते हैं, यहाँ आधार लिखते हैं, यहाँ मान लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, घात। ये सूत्र होता है हिंदी में। ठीक है, तो चलो इस सूत्र के हिसाब से चालू करते हैं। तो इसका आधार क्या है, आधार ये कहलाता है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, मान, मान कितना है, 25, तो 25 लिख दिए, और यहाँ पर उसकी घात लिख देते हैं, कितना होता है, 2। इस तरह से ये होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग log लगाते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्राकृतिक लघुगणक समझते हैं, जिसका आधार ई हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, प्राकृतिक लघुगणक। और चाहे हम log ई एक्स लिख दें और चाहे इसको ln x लिख दें, इसका मतलब नेचुरल लॉग है। n का मतलब क्या है, नेचुरल, और l का मतलब क्या है, लॉग, है ना। ये log विथ नेचुरल ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो चाहे log ई लिख दो और चाहे ये लिख दो। थोड़ा सा भी समझना, यदि मैं लिखता हूँ log ई और यहाँ पर 5 लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln, छोटे में लिखना तो ln 5। ये क्या लिखा है, इसको क्या बोलोगे, नेचुरल लॉग। ठीक है, अब यदि इसका आधार बदलना है, जैसे मेरे पास log ई में कोई मान है और इसको बदलना है किसमें, log 10 में, तो ये मैं 2.303 और इसको मैं किस में बदल सकता हूँ, log 10 के आधार। ठीक, इसका मान इसके बराबर होता है। जैसे मैं बोल देता हूँ, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में, इसको समझना है। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक नेचुरल लॉग बराबर ln का जो मान होता है कितना होता है, 2.303। मतलब आपसे पूछा जाए, चाहे ln लिख दें कि ln का मान log में लिखो, आधार 10 में है, तो log 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.303। इतना हो, ये 2.30 इधर होगा सामने, फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2.303
और ये कितना होगा log 10, इतना गुना के बराबर होता है यदि आधार बदल देते हो। ठीक है, तो इस तरह से log के सूत्र हैं। इसमें जो आप ये वाला सूत्र पढ़ रहे हो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा एक बार आपको वार्म अप करते हैं, है ना। वार्म अप समझ में आ गया है क्या, कि जो आप पढ़े हो उसको थोड़ा सा हम क्या कर दें, रिवाइज कर दें, आप लोग से पूछते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताना, ये मैं कुछ होमवर्क ही दे दूं क्या है आपको, इसको करके देखना और मुझे अभी लिख के दिखाना। पहला वाला क्या है, यदि 2 की घात 7 है, ये 2 की घात 7 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, 2 की घात 7 नहीं लिखता हूँ, कुछ सिंपल सा नंबर लिखता हूँ। ये फर्स्ट हो गया। यदि 2 की घात 5 है बराबर 32 है तो इसको लॉग में लिखना है। ठीक है, दूसरा दे रहा हूँ, यहाँ पर सबका आधार 10 लेना, नीचे क्या लिखोगे 10। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं ये दिख रहा हूँ, यदि मेरे पास 2 गुणे 7 है तो इसको लिखना है लॉग में। ठीक है, तीसरा मुझे ये लिखना है कि यदि 5/8 है तो इसको लॉग में लिखना है। ठीक है, चौथा मैं लिख दे रहा हूँ, यदि 2 गुणे 7 है तो इसको भी लॉग में लिखना है। ठीक है, छठवां लिख रहा हूँ कि यदि यहाँ पर लॉग 10 है, यहाँ भी 10 है तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, मैं छठवां लिख रहा हूँ, यहाँ पर लॉग 10 है और यहाँ पर 1 है तो इसका मान कितना होगा। ठीक, अभी अभी सवाल करवाएंगे, तो चलिए इतना पहले करके देखते हैं। बताओ आप लोग इसका क्या हो जाएगा, लॉग लगाना है। हाँ, पहले लॉग लिखेंगे, इसके हिसाब से इसका आधार पता करो, तो आधार कहाँ लिखा जाता है, नीचे, तो मैं 2 लिख दिया। मान फिर कहाँ लिखेंगे, 32 में, ये बराबर 32 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, घात, घात कितनी है 5। समझ में आ गया, इसमें लॉग में लिखेंगे। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे लॉग 2 गुणे 7, फिर इसका गुणा हटाओ तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 7। क्लियर हो गया। अब इसका बताओ तो क्या हो जाएगा, log, मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना, log 5 माइनस log 8, है ना। इसका बताओ क्या हो जाएगा, घात वाला है, log लगाना है, घात को सामने करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 log 2 हो जाएगा। इसका बताओ कितना होता है, यदि आधार भी वही है, वही ये भी वही है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका बताओ कितना होगा, यहां कोई भी आधार हो, यदि संख्या 1 है तो हमेशा इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यदि आपके पास ln है, इसको 10 में बदलना है, नेचुरल लॉग है, तो क्या लिखो, 2.303, और ये किस में बदल जाएगा, log 10 में। समझ में आ गया। यदि मेरे पास log यहां पर e है और इसको मुझे log में बदलना है तो क्या होगा, ये 2.303 log 10 हो जाएगा। ये और ये सेम चीज होती है, चाहे log e लिख दो बेस में, चाहे ln लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से जहां जरूरत पड़ती है इन फार्मूलों को आपको अप्लाई करना है और समझना है।